ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। हाँ, आशीष माता जी, आप भजन लेना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ माता जी, आप भजन लीजिए। हाँ जी। एक प्रभु भक्ति का भजन रख रही हूँ। अब गोपी आ गई है तो घर को ठीक ठाक आप अगर वीडियो चालू कर सकते हैं तो वीडियो चालू करें। और तुझको तना छोड़ दे, रिश्ते नाते वे बंधन सभी तोड़ दे। उस प्रभु की शरण में चले आइए, जब ये संसार तुमको तना छोड़ दे, रिश्ते नाते वे बंधन सभी तोड़ दे। उस प्रभु की शरण में चले आइए, उस प्रभु की शरण में चले आइए। कोई आता न हो, कोई जाता न हो, कोई तुझको गले से लगाता न हो। कोई आता न हो, कोई जाता न हो, कोई तुझको गले से लगाता न हो। दीपिका जी अपना मोबाइल बंद कर दीजिए। कोई धीरज भी तुझको बंधाता न हो, कोई धीरज भी तुझको बंधाता न हो। उस प्रभु की शरण में चले आइए, जब ये संसार तुमको तना छोड़ दे, रिश्ते नाते वे बंधन सभी छोड़ दे। तेरी किश्ती का कोई किनारा न हो, तेरे अनुकूल नदियों की धारा न हो। तेरी किश्ती का कोई किनारा न हो, तेरे अनुकूल नदियों की धारा न हो। बेसहारा हो कोई सहारा न हो, बेसहारा हो कोई सहारा न हो। उस प्रभु की शरण में चले आइए, जब ये संसार तुझको तना छोड़ दे। आपदाएं हजारों भी आए अगर, लाख गर्दिश के बादल बिछाए अगर, आपदाएं हजारों भी आए अगर, लाख गर्दिश के बादल बिछाए अगर, हर लम्हा जालिम तुमको सताए, हर लम्हा जालिम तुझको सताए। उस प्रभु की शरण में चले आइए, जब ये संसार तुझको तना छोड़ दे। वो पिता तेरा तुझको न ठुकराएगा, तेरा बिगड़ा हुआ खेल बन जाएगा। वो पिता तेरा तुझको न ठुकराएगा, तेरा बिगड़ा हुआ खेल बन जाएगा। गीत बेमोल उसके मधुर गाए जा, गीत बेमोल उसके मधुर गाए जा। उस प्रभु की शरण में
चले आइए। जब ये तन्हा तुझको, जब ये संसार तुझको तना छोड़ दे, रिश्ते नाते वे बंधन सभी तोड़ दे, उस प्रभु की शरण में चले आइए, उस प्रभु की शरण में चले आइए, उस प्रभु की शरण में चले आइए। धन्यवाद जी, आपने समय दिया। बहुत सुंदर। तो आज के हमारे वक्ता है श्रुति जी सेतिया फरीदाबाद से, उनका प्रवचन का हम लाभ लेंगे। एक भजन करा लेंगे आचार्य जी, एक जी सॉन्ग जी। एक हाँ, भजन। भजन के लिए और कोई रसीला बेन आप लेंगे? लीजिए। आप म्यूट है। जी सॉरी। क्यों वेश बदल करे फिरता है यह खेल निभाना, मुश्किल है तू लाख छुपा लो दुनिया से, पर उससे छुपाना मुश्किल है। तू चादर ओढ़ के नेकी के बदिया को छिपाता फिरता है, दिन रात किसी की खुशियों की क्यों खून बहाता फिरता है, इन खून की गहरे छींटों से दामन को बचाना मुश्किल है। क्यों वेश बदल करे फिरता है यह खेल निभाना मुश्किल है। इंसान का जन्म लिया तूने, शैतान का फिर क्यों काम करे। इंसान का जन्म लिया तूने, शैतान का काम फिर क्यों करे। हर पाप करे तू दुनिया का नाम, औरों को बदनाम करे। आ जाए आसान है गिरना, उठते को गिर तो कोई उठाना मुश्किल है। क्यों वेश बदल करे फिरता है यह खेल निभाना मुश्किल है। अब भी तो संभल जा ओ जग में, यूं ही न समय गवाता जा। अब भी तो संभल जा ओ जग में, यूं ही समय गवाता जा। तेरा दिल जो कहे बोले, जुबां जो कहे वो कर दिखलाता जा। है वीर यही एक राह सा, जहाँ ठोका मुश्किल है। तू लाख छुपा लो दुनिया से, पर उससे छुपाना मुश्किल है। क्यों वेश बदल करे फिरता है यह खेल निभाना मुश्किल है, यह खेल निभाना मुश्किल है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम दिया।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारा प्रवचन है, श्रुति जी का हम आमंत्रित करते हैं, आप अपना प्रवचन शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपालिका जी। आप सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। अभी मुनि जी प्रेजेंट थे, एब्सेंट हो गए? वो आज ऐसे ही दोबारा हुआ उनका। अच्छा, तो अभी तो एब्सेंट ही है ना शायद वो? नहीं, अभी आ जाएंगे, आएंगे अभी। अच्छा अच्छा, आइए प्रभु भक्ति के बहुत सुंदर भजन हम सभी ने मिलकर सुने हैं, आनंद आ रहा था। परमपिता परमात्मा के कहते हैं ना, तड़प जिसको हो जाती है, लगन जिसको हो जाती है, वो व्यक्ति उस प्रभु को मिलने के लिए क्या क्या प्रयास करता है। तो मैं थोड़े से विचार पढ़ रही थी कि ईश्वर भक्ति के विषय में ही है दीपालिका जी की अपने विचार रखूं, उसके बाद हम आदरणीय लीला माता जी के विचारों को भी सुनेंगे। मैं विचार पढ़ रही थी कि प्रभु मिलन की राह कैसे हो सकती है। हम यहाँ बैठे हैं, सत्संग से जुड़े हैं, सत्संग के बातों को हम कर रहे हैं, प्रवचन बोलते हैं, सुनते हैं और भजन भी गुनगुनाते हैं, परंतु उसको मिलने की राह भी तो कुछ होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूं, ईश्वर मेरे पास आ जाए, कुछ ऐसी तड़प उठती है। कई ऐसे साधक हैं हमारे बीच में भी, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मन करता है प्रभु से मिलने का। और इसीलिए बड़ा सुंदर लेखक कहता है कि उस प्रभु से मिलने के लिए ना तो धन की आवश्यकता है, ना रूप की, ना यौवन की, ना उच्च कुल की। अरे उसको मिलने के लिए केवल लगन और सच्ची तड़प की आवश्यकता है। जब बच्चा जो है छोटा सा माता की गोद में जाने के लिए तड़प उठता है, तब संसार की कोई भी शक्ति उसको नहीं रोक पाती। माता रोते हुए बच्चे को देखकर तो कभी खिलौने से तो कभी मिठाई से उसका मन बहलाने का बहुत प्रयास करती है, परंतु बच्चा ये सब पाकर भी रोता जाए और तब माँ के जो है हाथों में जब बच्चा उठवा लिया जाता है, खुद उठा लेती हैं, तब उसको अपना अमृत में दूध पिलाने लगती है। उस समय बच्चा मुस्कुरा कर कहता है कि देखा, जीत तो मेरी हुई है या माता तेरी हुई है। मानना पड़ेगा कि जब सच्ची तड़प से बच्चा जीतता है और माँ हार जाती है। जब छोटे बच्चे के अधिकार को प्रकृति की कोई शक्ति नहीं छीन सकती, तो हम बच्चों की उस करुणामयी माँ तक जाने के लिए कौन हमें रोक सकता है। बस हृदय में हमारी सच्ची लगन होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। जिस तरह एक भूखा मनुष्य रोटी के लिए और एक प्यासा मनुष्य पानी के लिए तड़पता है, उसी तरह हमें प्रभु को पाने के लिए तड़पना होगा। यदि हाँ, तो एक निष्ठ प्रभु की प्राप्ति का सरल और सुगम उपाय केवल और केवल यही है, उसको पाने के लिए थोड़ा तड़पना होगा। हमारे को सच्ची लगन होनी चाहिए, सच्ची तड़प होनी चाहिए मन में। आजकल हम सबके मनों में क्या है, स्वार्थपन आ चुका है, स्वार्थवश हो चुके हैं हम लोग। अपने स्वार्थ के लिए केवल ईश्वर को याद करते हैं, और अपना कोई कार्य हो तो हम ईश्वर को याद करके उससे कार्य निकलवाने का हम प्रयास करते हैं। हमें कोई ईश्वर की ऐसी आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, हमारा कार्य हो गया, ईश्वर तेरा धन्यवाद, ये कार्य हो जाना चाहिए बस। उसके बाद उसको मिलन की जो राह है हमारे मन में है, वो सब बेकार हो जाती है। कहते हैं आवश्यकताएं बहुत बहुत मनुष्य की हैं, परंतु असीमित हैं। जल, वायु, भोजन, वस्त्र, हमारे को ना जाने कितनी कितनी हमारी इच्छाएं आ जाती हैं हमारे समक्ष। इच्छाओं के आगे तो निरंतर मानव चलता रहता है। एक इच्छा की पूर्ति हुई कि दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और वो कहते हैं ना, आहुति में घी डालने का काम करती है जब एक इच्छा पूरी हो जाती है। और इन इच्छाओं को शांत करने के लिए मनुष्य नाना प्रकार के सुख सामग्री का संग्रह करता रहता है। मतलब यहाँ सामान इकट्ठा करूं कि किसी प्रकार मैं खुश हो जाऊं, मेरे पास सब कुछ आ जाए। अरे संग्रह की प्रवृत्ति उसे लोलुप बना रही है, और ये लोलुपता उसकी बुद्धि को हर लेती है, और इस प्रकार विचलित मानव स्वतः अशांति का शिकार हो जाता है। और आज हो ही यही सब रहा है। सब कुछ है हमारे पास, परंतु मन में शांति नहीं है। सब सामान है, हमने संग्रह कर रखा है सामान, कहाँ कहाँ का सामान इकट्ठा नहीं, परंतु मन में शांति नहीं। और भृतहरि ने अपने वैराग्य शतक में इस प्रकार का बड़ा सुंदर लिखा है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न ताप्तम वयमेव ताप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, सस्पृशण न जीवा वयम जीर्णा। कि मैं कितना मूर्ख हूं कि विषय को भोगने की इच्छा में निरंतर मैं डूबता रहता हूं, लेकिन क्या है कि मैं इन्हें क्या भोगूं, ये भोगों ने ही मुझे भोग लिया। प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर तप क्या करता कि संसार के तापों ने ही मुझे तपा दिया।
मैं भोगों में समय को नष्ट करता रहा, परंतु ये समय तो नष्ट नहीं हुआ, मैं ही नष्ट हो गया। मेरी तृष्णा तो समाप्त नहीं हुई, मेरा यौवन समाप्त हो गया और मैं वृद्धावस्था की ओर सब कुछ गंवाकर मृत्यु के कगार पर खड़ा हूं। और आज का समय यही है, व्यक्ति धन कमाने में इतना लगा हुआ है कि इतने तापों के मतलब दुखों के भोगने के बाद भी, अपना समय नष्ट करने के बाद भी ईश्वर के चरणों तक नहीं पहुंच पाता। सारी उम्र, सारी जीवन बिता देता है, अपना यौवन अवस्था को बिता के वृद्धावस्था में आ जाता है और मृत्यु के कगार पर खड़ा हो जाता है। कुछ नहीं प्राप्त, केवल केवल संग्रह की सामग्री उसके पास है। कितनी मूर्खता वाली बातें अपने विषय में व्यक्ति सोच रहा है। कवि जो ये लेखक जो भी कह सकते हैं, उसका यहाँ भाव जो है निराशा से भरा हुआ है कि वृद्धावस्था में पहुंचकर व्यक्ति सोचता है मैंने संपूर्ण जीवन क्या प्राप्त किया, विषय भोगों से तो मुझे कुछ प्राप्त हुआ नहीं, उल्टा यौवन और मेरे शरीर दोनों ही क्षीण हो गए हैं। सारी आयु नष्ट हो गई किंतु तृष्णा की पूर्ति नहीं हुई है। मैं आज और किसी की नहीं बात करती, अपने लिए भी अगर मैं सोचूं कोई एक चीज मुझे प्राप्त होती है तो थोड़ी देर बाद मुझे लगता है और कोई और चीज दूसरी प्राप्त हो जाए, तीसरी बार प्राप्त हो जाए, तो वो अंदर की जो है ना एक इच्छा पूर्ति खत्म नहीं हो रही। अब कहते हैं ना पछताने से क्या होता है, सब कुछ तो नष्ट हो गया, ना शरीर में शक्ति बची है, ना कोई ताकत ऐसी है। अब तो केवल प्रभु के भक्ति के में चरण लगाना, के चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहूं, तब जाके मुझे कुछ प्राप्त होगा। अब कहते हैं ना जो बीती सो बीती, बाकी उम्र संभालू मैं। इस आशा की बात को सोचकर ही अब मैं परोपकार के कार्य में मुझे अपने जीवन को लगाना होगा। तो व्यक्ति क्या है, ये सारा जीवन यही कार्य करता है, इकट्ठा करना सामान को उस ईश्वर के प्रति तब जाता है जब बिल्कुल वृद्धावस्था की उसकी आयु हो जाती है। संपूर्ण जीवन उसने क्या किया, संपूर्ण इच्छाओं को ज्ञान अग्नि में भस्म करके परमार्थ भाव से शरीर रक्षा हेतु उत्पन्न सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला मनुष्य अपने जीवन का स्वामी होता है। और ऐसे स्वामी की अगर हम बात करते हैं, हृदय में शांति की ऐसी गंगा प्रवाहित होती है कि उसके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। परंतु हमारा मन सभी का अशांत है। हम कहते तो हैं आइए ज्ञान गंगा में बह चलते हैं, सत्संग की धारा में जुड़ते हैं, परंतु व्यक्ति के मन में अशांति है। और एक बार जब मनुष्य के मन में उस प्यारे के प्रभु प्यारे को पाने के लिए तड़प उठता है, तब विरह व्यस्त भक्त की हृदय वीणा जब झंझकार होकर उसे प्यार से पुकारती है, तो वो निश्चित निष्कपट होकर ब्रह्मांड की सभी दिशाओं को चीरता हुआ उस करुणालय के हृदय को प्रद्रवित कर देती है। वो कोमल हृदय प्रभु अपने प्यारे भक्त को मिलने के लिए तड़प उठते हैं। और फिर कहा जाता है कि प्रभु को रिझाने के लिए कर्मों के आडंबर की आवश्यकता नहीं है, भारी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। वो कोमल हृदय वाला व्यक्ति है, तो व्यक्ति के कर्म अच्छे हों, तो इसी कर्म उसको अच्छे हों तो प्रभु रिझ सकते हैं। अदरवाइज बाहर के जो हम लोग कर्म कांड कर रहे हैं, प्रभु को रिझाने के लिए अलग अलग बहुत बड़े बड़े सजावटें कर रहे हैं। प्रभु के दर पर आना है, परोपकार के कार्य में अपने जीवन को लगाना होगा, साधना करना, स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। आज हमारे जीवन में स्वाध्याय नहीं है, आज हमारे जीवन में कोई साधना नहीं है, अर्थात अपना जीवन हमारा स्टेबल नहीं है, कहीं भी रुका हुआ ऐसा नहीं है कि शांत जीवन नहीं है। हमें कोई यदि सामान चाहिए होता है तो हम पहले पता करेंगे वो सामान हमारे को किस शहर में मिलता है, किस नगर में मिलता है, फिर हम उस नगर की और उस बाजार की और उस बढ़िया सामान को लेने के लिए चल पड़ते हैं। परंतु यदि हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह हमारे चारों ओर वायु है, ऊपर नीचे चारों तरफ है रही है, परंतु हमें दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार परमात्मा भी प्रत्येक क्षण हमारे चारों ओर विद्यमान रहता है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है। सर्वदृष्टा होने के कारण हमारी बुद्धि जो है उसकी प्रत्येक कृति को, विचारधारा और उसके हमारी जो है कृति नहीं देख पाती है, उसके कार्य हम जो ईश्वर के हैं पूरे वायुमंडल में देख रहे हैं, पूरी सृष्टि में देख रहे हैं। तो परमात्मा के सूक्ष्म रूप को देखने के लिए हमारे को अपनी बुद्धि भी सूक्ष्म करनी होगी। स्वार्थवश बुद्धि लेके हम परमात्मा को नहीं देख सकते हैं, हम परमात्मा के मिलन की राह को नहीं पकड़ सकते हैं। हमारी बुद्धि संसार के विकारों में, संसार की बातों में, संसार के कार्य वासनाओं में, मोटी परत से हमारी बुद्धि के ऊपर एक सूक्ष्म परत चढ़ गई है हमारी मोटी बुद्धि पे। हमें अपनी मोटी बुद्धि की परतें जब तक नहीं हटाएंगे, काम वासनाओं की बातों को नहीं हटाएंगे, हम परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। और इन परतों को हटाने के लिए ना कहते हैं विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता है।
अब ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसके बावजूद भी हम कहते हैं हम अज्ञानी हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे एक मृग कस्तूरी की सुगंध में झूमता हुआ उसकी सुगंध को इधर उधर पेड़ पत्तों में फूलों में ढूंढता फिरता है, परंतु सुगंध उसको नहीं मिलती। वास्तविकता तो ये है कि सुगंधी उसकी नाभि में है, परंतु उसको उसका ज्ञान नहीं है। और जब मृग को उस सुगंध का स्रोत मिल जाएगा तब सारी क्रियाएं वहीं रुक जाएंगी। अब जब मृग अपनी नासिका को नाभि के साथ लगाकर शांत आराम से बैठता है, और इस प्रकार परमात्मा हमारे अंग संग है, परंतु हमारी मोटी बुद्धि की परतें इसमें बाधा बनती हैं। इसके लिए हमें क्रियाशील बनना होगा, सतत अभ्यास करना होगा और वैराग्य और स्वाध्याय को जीवन का अंग बनाना होगा। हमें भी अंतर्मुखी होना होगा, तभी प्रभु का साक्षात्कार हो पाएगा। हम बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं, वन कंदराओं में जा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जा रहे हैं, परंतु परम पिता परमात्मा नहीं हमें प्राप्त हो रहा, ना हमें जीवन में शांति प्राप्त हो रही है। हमें ऐसा क्रियाशील अपने जीवन को बनाना है, हमें सतत अभ्यास और वैराग्य करना है, उनको अपने जीवन का अंग बनाना है, ताकि हमारा जीवन सरल बन सके। यदि पृथ्वी तैयार है, जमीन हमारी तैयार है, कुशल जो कृषक है बहुत कुशल है, बीज को ढंग से डाल दे तो कोई कारण नहीं है कि बीज अंकुरित ना हो। तो पुनः उसमें जल देता है, खाद मिलाता रहे, तो एक ना एक दिन विशाल वृक्ष के रूप में हमारे सामने आकार वो ले लेता है, वृक्ष बन जाता है। और उस वृक्ष के ऊपर सुंदर पुष्प आ जाते हैं और फल आ जाते हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है। उस प्रकार जब साधक के अंतःकरण रूपी पृथ्वी प्रभु की अनुग्रह रूपी वर्षा तैयार हो और सच्चा मार्गदर्शक कोई गुरु मिल जाए, और कहते हैं ना हमारे जीवन भी ऐसे संयमित हो, हमारे जीवन में नियम हो, तब इस प्रकार हमारा जीवन बढ़ता चला जाएगा। तो एक ना एक दिन उस भक्ति पुष्पों से अलंकृत होकर ज्ञान रूपी फल को हम धारण कर लेंगे। हम लोग प्रयास नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, बिल्कुल भी साधना नहीं करते, बिल्कुल भी स्वाध्याय नहीं करते, तो किस प्रकार हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा। तो हम सिर्फ बोलने बोलने में रह जाते हैं कि प्रभु मिलन की हमें राह चाहिए, प्रभु हमारे अंग संग हैं, परंतु उसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। बोलने से नहीं होता, बहुत इसके लिए कुशल अभ्यास चाहिए। इसको एक छोटे से दृष्टांत से समझने का प्रयास करते हैं, एक एग्जाम्पल से, कि एक व्यक्ति ने एक बंदर को पकड़ना है। अब उसको बंदर को पकड़ने के लिए उसने एक लोटा ले लिया, लोटे में भुने हुए चने डाले, मैंने पहले भी शायद ये बात रखी थी। अब जिस पेड़ के पास बंदर आता है वो व्यक्ति वहां छुप कर बैठ गया, वृक्ष की जड़ के साथ उस लोटे को तो बांध दिया भी ताकि लोटा लेके ना चला जाए, वो कस के बांध दिया। अब बंदर क्या है, पेड़ से उतरा, अब उसने देखा वहां एक लोटा पड़ा है, उसमें भुने चने हैं, और ये चने जो होते हैं बंदर की सबसे बड़ी पसंद है। उसने सोचा मैं लोटे को उठाकर पेड़ पर ले जाऊं, वहां बैठकर शने शने खाता रहूंगा। उससे लोटा उठा नहीं, क्योंकि वो वृक्ष की जड़ से बंधा हुआ था। तो उसने सोचा एक मुट्ठी भर के ही ऐसे उठा लेता हूँ, और अपना हाथ उसने जैसे ही लोटे में डाला, मुट्ठी भर ली। अब उसकी मुट्ठी जो है चने से मोटी हो गई, हथेली से बहुत ज्यादा मोटी हो गई। अब वो लोटे से बाहर नहीं आ रही। अब या तो चने छोड़ दे या फिर वो उसी को लेकर बैठा रहे। परंतु अज्ञानी बंदर क्या है कि सोचने लगा कि लोटे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बहुत अधिक प्रयत्न करने के बाद भी अपना हाथ बाहर नहीं निकाला, वो थक हार कर बैठ गया। और व्यक्ति आया, बंदर ने देखा उस व्यक्ति की, और लोभवश उसने अपना हाथ नहीं छोड़ा, चने नहीं छोड़े, लोटा नहीं छोड़ा, और व्यक्ति ने उस बंदर को दबोच लिया। और इस दृष्टांत का भाव यही है अरे बंधुओं, कि हमारे जीवन में भी लालच, लोभ है, परिवार का मोह है, धन एकत्रित करने का मोह। यदि बंदर के अंदर ऐसा लोभ ना आता तो वो बच सकता था। हम भी उसी बंदर के समान है, विभिन्न प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी चने में, अहंकार रूपी चने में हम फंसे हुए हैं। परंतु बंधुओं, ये धन हमारे साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। हाँ, धर्म में आप कर्म, अच्छे कर्म करके धर्म के मार्ग पर अगर आप चलेंगे तो यही हमारी पूंजी बनकर हमारे साथ जाएगा। ये भवन, ये गाड़ियां, अन्य साजो सामान हमारे साथ जाने वाला नहीं है। यदि जाएंगे तो हमारे अच्छे कर्म, हमारा मन, हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारी आत्मा, हमारे अच्छे कर्म साथ जाएंगे। तो किसी ने ठीक कहा, प्रभु का साक्षात्कार करने के लिए न धन की आवश्यकता है, न रूप की, न यौवन की, न उच्च कुल की आवश्यकता है। प्रभु से प्यार करना है, प्रभु के मिलन की राह है। तो यजुर्वेद का 40वां अध्याय बड़ी सुंदर बात बताता है। ओम ईशावास्यविदं सर्व यत्किंच जगत्याम जगतेन तत्तेन भुंजिता मा गृदक तस्य धनम। ये बात हम पढ़ते सुनते रहते हैं, परंतु व्यवहार में हम नहीं उतारते इस बात को। तो हम इस
पढ़ें इन मंत्रों को, उनका अर्थ को समझें। इदना ममा, ये सब कुछ जो है तेरा ही है प्रभु। इस पृथ्वी पर जो कुछ आच्छादित है, हमें दिखाई दे रहा है, चराचर जगत में जो कुछ है, ईश्वर तेरा ही है और तेरे हुए दिए हुए पदार्थ हैं। इन पदार्थों का हम त्याग रूपी भोग करें, किसी भी बात का लोभ लालच ना करे। धन का यानी कि माँ गृधा, लोभ मत करे व्यक्ति। ये बहुत सुंदर बात इसमें बताई। किसी को कभी धन की इतनी ज्यादा आप लालच करके देखिए, छोड़ के व्यक्ति चला जाता है। अतः परम पिता परमात्मा को अपना सर्वव्यापक मानते हुए अपने जीवन व्यवहार के लिए, उसको जीवन चलाने के लिए जो हमारे को विषय वस्तु ईश्वर दे रहा है, उतने में हम संतुष्ट रहें, लिप्त ना हो। कहते हैं ना, कमल जैसे खिलता है कीचड़ में रहकर भी अपने आप को लिप्त नहीं करता, अपने जो सुंदरता है उसको खराब नहीं करता, उसी प्रकार हम भी जीवन के इस मार्ग में ज्ञान पूर्वक बातों को अपनाते हुए जीवन को सार्थक करें। यही श्रेष्ठतम उपाय है, यही श्रेष्ठतम राह है, ईश्वर मिलन की राह इसी को कह सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर उस परमपिता परमात्मा को अपना सब कुछ माने, सब कुछ उसके हाथ में सौंप दें, क्योंकि वही हमारा पालनहारा है। और आइए उसका धन्यवाद करें। 2 पंक्तियां भजन की कहकर वाणी को विराम देते हैं। सब मिलकर ईश्वर को ध्याओ, वो सबका पालनहारा है। सब मिलकर ईश्वर को ध्याओ, जो सबका पालनहारा है। रक्षक है दीन अनाथों का, हर दुखियों का वो सहारा है। सब मिलकर ईश्वर को ध्याओ, जो सबका पालनहारा है। वो घट घट अंतर्यामी है, पूरी सृष्टि का वो स्वामी है। वो घट घट अंतर्यामी है, पूरी सृष्टि का वो स्वामी है। वो ओम नाम का नामी है, वेदों ने यही उच्चारा है। सब मिलकर ईश्वर को ध्याओ, जो सबका पालनहार है। ये सूरज चांद बनाए हैं, क्या सुंदर दीप जलाए हैं। ये सूरज चांद बनाए हैं, क्या सुंदर दीप जलाए हैं। बादल नभ में बरसाए हैं, अद्भुत रूप ये नजारा है। सब मिलकर ईश्वर को ध्याओ, जो सबका पालनहारा है। अंधेरा है कि उजाला है, वो सबको बनाने वाला है। अंधेरा है कि उजाला है, वो सबको बनाने वाला है। हर काम जगत में आला है, दुनिया में सबसे न्यारा है। सब मिलकर ईश्वर को ध्याओ, जो सबका पालनहारा है। रक्षक है दीन अनाथों का, हर दुखियों का वो सहारा है। सब मिलकर ईश्वर को ध्याओ, जो सबका पालनहारा है। तो इसलिए परमपिता परमात्मा के प्रभु के मिलन की राह यही सबसे आसान राह है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। मन से स्वार्थ निकाल दीजिए, लालच लोभ के जीवन को छोड़ दीजिए, तभी ईश्वर आराम से मिल सकता है। तो आपने ध्यान से सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु मिलन की राह आपने बताई। अपनी आवश्यकता, इच्छाएं, कामना, लोलुपता कम करें तो हम अशांत नहीं बने रहेंगे। भोगा न भुगता, कितना भी भोग लो हम तृषित ही बने रहेंगे। हम कितने मूर्ख है कि ये भोग सुख सुविधा के पीछे दौड़ रहे हैं। वृद्धावस्था आ गई है, समय नष्ट हो चुका, युवानी नष्ट हो चुकी, मृत्यु के कगार पर खड़े हैं और हम प्रायश्चित करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, ये स्थिति है। तो अपने अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर भक्ति, उपासना आदि करे। और बंदर का भी आपने उदाहरण दिया। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि हमारे पास जो है वस्तु लेने की, वो मोह छूटता नहीं और हम बंध गए हैं जन्म जन्म से। ईशावास्यमिदं, वह भी मंत्र के साथ आपने ईश्वर को ही स्वामी माने,
वही वास्तव में पालनहारा, अंतर्यामी है, सर्वरक्षक है, सर्वद्रष्टा है, और उसी को सब कुछ सौंप दे और उसकी राह पर चल पड़े। बहुत बहुत सुंदर। इसका लेखन भी हम कल कर देंगे। कल दूसरा, हमारे दर्शन योग धाम लाकरोरा में कल लगभग 200 व्यक्ति, जो हमारे रूजड़ वानप्रस्थ आश्रम में एक शिविर की पूर्णाहुति ज्योतिष विषय वो हो रही है, तो वो सब देखने आने वाले हैं। 100 बच्चे ब्रह्मचारी है, वो भी देखने आने वाले हैं। कुछ कन्या महाविद्यालय से भी आने वाले हैं। तो हम इस कार्य में कल होंगे। तो सुबह में लगभग तो पूरा ये लेख कर दूंगा, प्रयास करूंगा जल्दी हो जाए। तो हम आज अभी दूसरे हमारे वक्ता है लीलाबेन जी। लीजिए, प्रारंभ करिए लीलाबेन जी। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, इसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं। जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संचालिका बेन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताएं, आज हम एक वेद मंत्र जो भोजन का मंत्र कहा जाता है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। वो मंत्र है मोगमन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वद इत तस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायाम केवलागो भवति केवलागी। तो इस मंत्र में क्या कहा गया है उस पर शब्द अर्थ संबंध के साथ हम विचार करेंगे। मंत्र में कहा गया है कि मोघम अन्नम, मुफ्त का अन्न कैसा है, जो प्राप्त करता है मुफ्त का अन्न लेने की इच्छा करता है, वो कैसा माना गया है? अप्रचेता, ना समझ है, मूर्ख है। ऐसे कहते हैं नहीं कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि यहाँ हमें बहुत सस्ते में मिल गया, 10 रुपये की चीज थी लेकिन हमने 6 रुपये में ले ली, 4 रुपये का मुनाफा हुआ, लेकिन ये मुनाफा नहीं है। मंत्र बता रहा है कि ये आपके लिए नाश का कारण है, आपकी अवनति का कारण है, उससे आपकी उन्नति नहीं होगी। किसी की भी लाचारी का, मजबूरी का हम लाभ लेकर सस्ते में कुछ चीज ले लेते, वो भी बात ठीक नहीं होती। लाल बहादुर शास्त्री जी का ही उदाहरण है कि एक बार अपने मामा के साथ बाजार से निकल रहे थे, तो कुछ एक बड़ी उम्र वाला व्यक्ति का आम लेकर बैठा था। तो शाम हो गई थी, घर जाने की उन्होंने जल्दी थी, तो कुछ कम दाम में दे रहा था। तो उसके मामा ने सोचा चलो ले लेते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री तब छोटे थे, अपने मामा को कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, वो व्यक्ति बेचारा मजबूर होकर दे रहा है, हमें उसका पूरा दाम देना चाहिए। वो चाहे कम दाम में बेचने के लिए तैयार हो, लेकिन ये बात ठीक नहीं है, हमें उनका पूरा दाम देना चाहिए। आजकल होता क्या है, व्यक्ति कहीं भी जाता है, समाज में जाता है, कोई संस्थाओं में जाता है, तो भोजन आदि भी करता है, लेकिन अच्छे होते हैं व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि सब व्यक्ति ऐसा करते हैं, लेकिन कई व्यक्ति ऐसा भी होते हैं, भोजन आदि कर लेते हैं संस्थाओं में, और लेकिन उसके बदले में कुछ भी दान के लिए अपनी जेब में से निकालते नहीं। ये मुफ्त का अन्न खाया आपने, ये ठीक नहीं है, ये पाप का कारण है।
ये तुम्हारा वेद कह रहा है कि ये बात ठीक नहीं है, सामान्य बात नहीं है। सत्यम ब्रवीमि वद इत तस्य, ये तेरा नाश करने वाला है, मैं सत्य कहता हूँ। वेद ने इस पर भार दिया है कि मुफ्त की कहाँ भी चीज मत खाओ। और आजकल हम समाज में देखते हैं कि लोग कहीं यज्ञ पर भी बैठते हैं, सामग्री आदि घी आदि समाज का होता है और मानते हैं कि हमने यज्ञ किया। ये यज्ञ आपका नहीं है। ये द्रव्य जो आपने आहुति के रूप में डाला है, ये द्रव्य आपका यज्ञ आहुति आपकी तब कहलाएगी जब आप इस द्रव्य के बदले में कुछ दान पात्र में डालोगे। कहीं भी जाए आप, हम परस्पर सगे संबंधी रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ चीज लेके जाते हैं, और शादी आदि में जाते तो भी थोड़ा कुछ भी लिखवाते हैं कि नहीं ये चांदले के रूप में है, कन्यादान के रूप में है, किसी भी रूप में। लेकिन मुफ्त का नहीं खाना चाहिए। मुफ्त का अन्न हमारा नाश का कारण है। हमारी कमाई का भोजन ही खाना चाहिए, हमारा जिस पर अधिकार नहीं है। हाँ, आज तो भ्रष्टाचार है, अनाचार, सब कुछ क्या है कि अपनी कमाई। एक डॉक्टर है, उसको पेशेंट के पास जितना लेना चाहिए इससे कई गुना लेता है। दवाई में भी यही होता है कि फार्मेसियों के साथ मिला जुला है, और कितना दवाइयों को बोझ भी पेशेंट को उठाना पड़ता है। ये मुफ्त की कमाई कभी भी सुख का कारण नहीं बनती। हमें अपना जितना हक बनता है उतना ही लेना चाहिए, इतना ही करना चाहिए। पहले कर्म करो, बाद में भोग के बारे में सोचो। एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टरी करता है तो किस लिए? कमाने के लिए। और एक वकील है तो वकील अपनी कोर्ट में जो न्याय अदालतों में जाता है तो किस लिए? पैसा कमाने के लिए। एक व्यापारी है, व्यापार करता है तो किस लिए? कमाने के लिए। लेकिन अपनी कमाई को ही हम ध्यान में रखेंगे, भोग को ही ध्यान में रखेंगे, कर्म को प्राधान्य नहीं देंगे, तो संसार में हमारा एक भोग प्रधान समय ज्यादा नहीं चलेगा। क्योंकि आज हर व्यक्ति सोच रहा है कि किस डॉक्टर के पास जाए। जो डॉक्टर की योग्यता अच्छी है, जो प्रामाणिक है, वो गलत दवाइयां नहीं देता है, सही निदान करता है, तो उनकी योग्यता देखी जाती है, यानी उनका कर्म देखा जाता है। आज ट्यूशन के लिए विद्यार्थियों को हम भेजते हैं तो क्या करते हैं? शिक्षक को देखते हैं, शिक्षक कैसा है, उसमें योग्यता कितनी है। तो हर एक जगह पर कर्म प्राधान्य है। और कर्मणे अधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, गीता भी यही कह रही, कर्म करो। अपना कर्म यदि सही होगा तो कर्म कहाँ निष्फल होगा? जरूर फल दिएगा, जरूर उसका फल मिलेगा। एक व्यापारी व्यापार करता है, यदि दूसरों को लाभ नहीं देखेगा तो उसका व्यापार नहीं चलेगा। बाजार में लोगों को किस चीज की जरूरत है? अच्छी चीज दे, भेलसेल बिना दे, सही दाम में दे, तो उसका व्यापार अच्छा चलेगा। व्यापार भी विश्वास पर चलता है। हर एक चीज दूसरों के लाभ का जो हम सोच कर करेंगे तो ही वो चीज ठीक प्रकार से कार्य और उन्नति की ओर जाएगा। कपड़ा बेचने वाला भी कपड़ा लाएगा, कपड़ा बनाने वाला भी जैसे जितना अच्छा कपड़ा बनाएगा और पहनने वालों को अनुकूल लगे ऐसा बनाएगा तो उसका कपड़ा अवश्य बिकेगा। भोजन बनाने वाला, भोजन बिकने वाला भी यदि हमारी अनुकूलता के अनुसार बनाएगा, अच्छा बनाएगा, सात्विक पौष्टिक बनाएगा, तो उसका भी व्यापार चलेगा। तो हर एक चीज यही देखती है कि जब आप दूसरों का लाभ देखेंगे तभी आपका स्वार्थ सिद्ध होगा, अन्यथा आपका स्वार्थ कभी सिद्ध नहीं होगा। अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, अपना लाभ लेना है, तो हमें दूसरों के बारे में सोचना ही पड़ेगा। हम कहाँ भी जाए, कुछ भी करे, मुफ्त की कमाई लेने का विचार भी न करें, क्योंकि मुफ्त की कमाई हमारा नाश का कारण बनती है। तो हमें भी, क्योंकि ये जगत ही पूरा सत्य के आधार पर टिका है, तो व्यापार भी एक जगत का छोटा सा अंश है। कोई भी कार्य, कोई भी धंधा ये जगत का छोटा सा अंश है। वो सत्य पर ही टिकेगा, प्रामाणिकता पर ही टिकेगा। अप्रामाणिकता, भ्रष्टाचार, अनाचार कहाँ तक चलेगा? जो लोगों को पता नहीं होगा तब तक। कहते हैं ना कि भेलसेल वाला घी कब तक बिकता है? व्यापारी दुकान पर बोर्ड लगा देते हैं, शुद्ध घी की दुकान या आदि कुछ भी, लेकिन कब तक चलेगा? जब तक सत्य का
पता नहीं होगा तब तक। सत्य के आधार पर ही जगत टिका है, क्योंकि एक दूसरों का विश्वास सत्य के आधार पर ही है। बिना सत्य कोई व्यापार नहीं होगा, कोई काम धंधा नहीं होगा, आपस का संबंध भी बिना सत्य नहीं टिकता है। विश्वासघात सबसे बड़ा दूषण है, और कोई विश्वासघात करेगा तो उस पर विश्वास नहीं करेगा। इसी प्रकार जो माँ बाप होते हैं वो संतान की निर्बलताओं को भी सहिष्णुता से सहन करते हैं, यथाशक्ति सहन करते हैं, और बड़ी बड़ी भूल भी संतान यदि करता है तो भी उसकी उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन यदि संतान बेकार है, बिल्कुल कमाता नहीं है, घर में बैठा रहता है, तो ये माँ बाप के लिए त्रासरूप बन जाता है। क्योंकि बिना मुफ्त का खाना, बिना कमाई का खाना कहाँ तक चलेगा? उसके लिए माँ बाप को त्रास हो जाएगा, और माँ बाप का स्वाभाविक प्रेम भी उसके प्रति कम हो जाएगा, क्योंकि एक बेकार की संतान है। तो कहाँ भी कोई भी रिश्ते में, कोई भी संबंध में बेकारी मुफ्तखोरी नहीं चलेगी। मुफ्तखोरी से कोई बड़ा पाप ही नहीं है। ऐसा करने वाले का संपूर्ण नाश है, ऐसा बताया गया। नाश निश्चित है। और सत्यम रवि में वेद कहता है, मैं सत्य कहता हूँ, मनुष्य का फायदा तब तक ही होगा जब दूसरों के लाभ की बात सोचेगा। तो इसी प्रकार हम देखें तो महात्मा मुंशीराम जी के जीवन, जो पिछले दिनों में हमने बताया था कि महात्मा मुंशीराम जी जो जहां भी जाते थे तो वो बड़े ही अपने हृदय के भावों से लोगों को उद्बोधन करते थे। तो एक बार एक व्यक्ति उसका सत्संग सुनने जा रहा था, तो उसके साथ एक सज्जन व्यक्ति था, उसको कहा कि चलो आज मेरे साथ प्रवचन सुनने के लिए। कि नहीं नहीं, मुझे काम है, मैं नहीं आता। एक व्यापारी ही था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुंशीराम जी आए हुए हैं हरिद्वार से, तो अच्छा ही बोलते हैं, चलो ना एक बार तो सुन लो। तो उनके साथ गया, तो उनका उद्बोधन में उन्होंने क्या कहा, व्यापारी वर्ग के संबंधित ही उन्होंने उद्बोधन किया कि सब व्यापारी वर्ग, क्योंकि उस समय के जहां उस शहर के जो व्यापारी थे, लाहौर आदि शहर नाम का शहर था शायद, तो सारे व्यापारियों ने क्या करता था, नीचे अपनी दुकानें चला रहे थे, और ऊपर जो ऐसे नाचने वाली होती है ना, जैसे उनके लिए किराए पर अपनी दुकानें दे रखी थी, ऊपर का पार्ट। तो उन्होंने कहा कि सब व्यापारी अपने पुत्रों का, संतानों का नाश स्वयं कर रहे। तो उन्होंने स्पष्ट करके बताया कि आप लोगों ने जो अपने ऊपर का जो मंजिल है, थोड़े से पैसे की लालच में, थोड़ा ज्यादा पैसा उनसे मिलता होगा, तो पैसे की लालच में उन लोगों को दे रखिए, उनके मुजरा देखने के लिए, उनका संगीत सुनने के लिए, उसका नाच सुनने देखने के लिए जाएगा तो कौन जाएगा? अपनी संतान जाएगा ना। अपनी संतान का बिगड़ने का काम आप खुद कर रहे हैं। तो उनको, उस व्यक्ति को ये बात इतनी जच गई कि बस दुकान पर आते ही उन्होंने पहला काम ये किया कि उनके मुंशी को बुलाया और कहा कि उनको कह दो 1 महीने का वारंटी देनी पड़ती है, तो दे दो कि 1 महीने के बाद खाली करना है। तो उसके मुंशी ने कहा कि इससे बड़ा हमें हानि होगी। नहीं, कोई चिंता नहीं है हानि की, किराया कम मिलेगा तो भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन उनको कह दो कि खाली कर दे। तो कहते हैं कि मैंने उसी दिन वो काम किया। इसके बाद जो मुंशीराम ने ही यही बात कही थी कि आप एक काम छोड़ो थोड़े से पैसे की लालच के लिए, क्योंकि इससे समाज का बिगाड़ हो रहा है, आपकी संतानों का बिगाड़ हो रहा है। तो आप ऐसे काम को क्यों सहयोग कर रहे हो, उनको क्यों दे रहे हो? तो ऐसा काम छोड़ दो, निकाल दो उनको। तो उसी दिन से बाद में उन्होंने यही भी बात कही थी कि आपकी जो क्षति होगी, पैसे की जो क्षति होगी, उसकी पूर्ति परमात्मा अवश्य करेगा, क्योंकि अच्छे कार्य में परमात्मा सहयोग देता है, उसकी आप चिंता मत करो। तो उन्होंने उसी दिन वो काम कर दिया। तो इसके बाद कहते कि मेरा जो मुनाफा था, तो 1000 में से कब लाख हो गया, कब आगे 10 लाख हो गया, मुझे पता नहीं चला, लेकिन दिन प्रतिदिन मेरा मुनाफा इतना बढ़ गया कि बाद में तो वो मुंशीराम के गुरुकुल में जाते हैं और कहते हैं, कोरा चेक बुक लेकर गए और कहा कि ये चेक बुक आपके लिए है, और आपको जब चाहे गुरुकुल के लिए चाहिए
कहीं भी कोई और कार्य के लिए चाहे क्योंकि मुंशीराम ने अलग अलग स्थान पर अनेक गुरुकुल खोल रखे थे। कन्या गुरुकुल के लिए चाहे जहां भी आपको जरूरत लगे तो इसमें चेक भर के मुझे भेज देना। तो मुंशीराम ने कहा नहीं, मैं नहीं ले सकता। नहीं, आपको लेना ही है, मैं आपके लिए लाया। तो ये इस प्रकार से जो हमें बुरे कार्य के लिए जो हम अपने बुरे मार्ग से, अनीति से, जो अधर्म के मार्ग से पैसा हम लाते हैं हमारे घरों में, तो हमारा नाश का कारण बनता है। हमें धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। तो धर्म का मार्ग अपनाने से हमें कहीं भी ऐसे खोट नहीं जाती। कहीं ना कहीं परमपिता परमात्मा उसकी पूर्ति कर ही देता है। ऐसे एक अब्दुल कलाम जी जो अपने बचपन में कहते हैं कि मेरे पिता एक छोटे से गांव में, बड़े गांव छोटा था लेकिन मेरे पिता की सम्मान बहुत था और मेरे पिता को उस गांव का सरपंच बनाया गया। तो उसी दिन मेरे पिता मस्जिद में गए हुए थे नमाज पढ़ने के लिए। कोई व्यक्ति आया मेरे घर पे और कुछ ऐसे तांबूल आदि दे गया, कुछ भेंट के रूप में। तो मेरे पिता जब आए, उन्होंने जब ये देखा कि किसने दिया है, मुझे इतना धमकाया, इतना डांटा कि मुझे बहुत ही बुरा लगा। वो बाद में मेरे पिता ने समझाया, ये सहेतुक भेंट है, कोई कोई उद्देश्य की पूर्ण, जो अभी वो भेंट देने वाला भेंट दे गया है उसका मतलब ही है ये कि वो व्यक्ति हमारे से भविष्य में कुछ भी उस भेंट की जो हमें लिया है भेंट हमने, तो उसकी भेंट के आभार तले हम दब जाएंगे और उसका काम करने के लिए मजबूर बन जाएंगे। इसलिए ऐसी भेंट लेनी नहीं चाहिए क्योंकि एक गलत बात है। और मुंशीराम ने भी ऐसे सरकार से अंग्रेजी सहायता कई लोगों ने कहा था क्योंकि गुरुकुल की विजिट करने वाले अनेक लोग थे। उनमें से जो एक बाद में ब्रिटेन के वड़ा प्रधान बने, उन्होंने भी कहा था, क्या मैकडोनाल्ड थे, नहीं कोई दूसरा नाम था, तो उन्होंने कहा था कि आप सरकारी अनुदान ले लो, तो सरकारी अनुदान से आप गुरुकुल में बहुत आर्थिक सहायता मिल जाएगी। लेकिन मुंशीराम जी ने ना बोल दिया। क्यों? क्योंकि यदि मैं सरकारी अनुदान लूंगा तो उनकी जो अनुदान के आभार के तले में दब जाऊंगा और जो अपना जो रवैया है स्वतंत्रता के लिए हम बोल नहीं पाएंगे उनके सामने, अपना जो कहना है करना है वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं अंग्रेजों की ये अनुदान, अंग्रेज गवर्नमेंट से ये अनुदान लेने के पक्ष में नहीं हूँ। तो मुंशीराम ने भी यही अपनाया था क्योंकि वो इस प्रकार का अनुदान लेना नहीं चाहते थे। राणा प्रताप के जीवन में भी हम देखते हैं कि जब घास की रोटियां खानी पड़ी, मेलों में रहने वाले एक राजा को उनके बच्चों को भूखे मरते हुए देखकर अकबर के लिए पत्र लिखना तैयार हो गया था। लेकिन उसी कटोकटी के समय में जब भामाशाह ने कहा कि आपको मैं मदद करूंगा, मेरे पास जो भी धन है वो आपके राज्य के लिए, आपकी सेना के लिए, आपकी सेना को फिर से तैयार करने के लिए मैं आपको देना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये आपका धन नहीं ले सकता। उन्होंने कहा क्यों नहीं ले सकते? मैंने भी इस राज्य का नमक खाया है, मैं भी इस राज्य में राष्ट्र में रहता हूँ, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। मेरा कोष में जो धन है वो आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन राणा प्रताप ने उस धन को लिया तो सही, लेकिन एक ही कंडीशन पर कि इसमें से एक नया पैसा भी मेरे निजी खर्च के लिए मैं प्रयोग नहीं करूंगा। तो इस प्रकार का जो हमारे महापुरुषों के अंदर प्रामाणिकता का जो पाठ है वो ऐसा है कि वो सत्य का अनुदान कर रहे हैं और सत्य के मार्ग पर ही चल रहे हैं, क्योंकि मुफ्त का जो अपने अधिकार का नहीं है ऐसा एक नया पैसा भी वो लेना नहीं चाहते। और आगे मंत्र बता रहा है, नार्यमणम पुष्यति नो सखायाम, जो अपने हितैषी हैं उनको पुष्यति यानी मदद नहीं करता, उनको हेल्प नहीं करता, और न सखायाम यानी मित्र आदि को नहीं खिलाता। उनकी जो कई समय ऐसा भी होता है ना कि
सब समय समान नहीं होता, कई समय ऐसे मुसीबत में होते, तकलीफ में होते, तो उनको हेल्प नहीं करता, तो वो कैसा है? केवलादो भवति केवलादि, वो बड़ा पापी व्यक्ति है, पाप को ही खाता है, उनका कोई पुण्य बचता नहीं है। वो व्यक्ति तो ऐसा है कि उनका सब कुछ इस संसार में जितने पदार्थों का हम उपयोग करते हैं ना, उसका पूरा पूरा का रिटर्न हम नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक भोग के पीछे जो भी भोग्य पदार्थ है हमारा, इसमें कुछ ना कुछ हिंसा जुड़ी है, और हम उसका वळतर देते हैं, कीमत देते, फिर भी पूरे के पूरा हम नहीं दे सकते। तो इसके लिए हमें दान देना चाहिए, और हमारा दान इस सृष्टि का ऐसा नियम है कि हम इस कई परोक्ष रूप में और सूक्ष्म रूप में से हम कहीं से भी कुछ भी चीज हमें मिल रही है, हमें पता नहीं, क्योंकि हमारा जीवन इतना चलता है और अनेकों चीजों का योगदान है हमारे जीवन के अंदर, तो उसका बदला हमें दान से ही दिया जाता है। तो दान सृष्टि के सूक्ष्म नियमों द्वारा उसके देने वाले के पास पहुंच जाता है। तो महर्षि दयानंद ने भी ऐसे संस्कार विधि में और सत्यार्थ प्रकाश आदि में दान का बड़ा जिक्र किया है। दान से देने वालों का भी लाभ है और लेने वालों को भी लाभ है। दान से दान देने वाले को, जिसको दान प्राप्त होता है उनको तो लाभ होता है, लेकिन जो देता है उनको कम लाभ प्राप्त नहीं है, उनको भी कई गुना लाभ प्राप्त है। वो कहते हैं कि यदि आपके धन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यदि आपका धन आपके पास है तो बैंक में रखेंगे या कोई घर में रखेंगे तो वो चोर चोरी कर जाएगा, उसका भय है। संतान बिगड़ जाएगी, संतान ऐसे व्यर्थ में खर्च कर देगी तो उसका भी भय है। भोगों में तो धन नष्ट होने वाला ही है, लेकिन यदि आपके धन को सुरक्षित रखना है तो दान दे दो, तो आपका धन सुरक्षित है। क्योंकि दान ये धन का नमक है। जैसे हम नमक के माध्यम से नींबू का अचार है, आम का अचार है, सुरक्षित रख सकते हैं, उसी प्रकार दान से हम अपने धन को सुरक्षित रख सकते हैं, और हमारा धन कई गुना होकर हमें फिर से प्राप्त होता है। तो हमें दान के लिए भी कहा गया कि श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम हिया देयम भिया देयम संविदा देयम, यहाँ तक कहा गया कि श्रद्धा हो तो भी दो, ना हो तो भी दो, और शर्म से भी दो, और शोभा से दो, किसी का अपमान करके कठोर वचन के ना दो, और ऐसे भय से भी दो, क्योंकि समाज क्या कहेगा, सगे संबंधी क्या कहेंगे, ऐसा सोचकर भी दो, और योग्य पात्र को दो। सब चीजें बताई गई है इसमें। तो दान का बहुत ही महत्व है, क्योंकि दान देने से ही हमारी उन्नति होती है। दान देने वाला जो दान देता है धन का, वो दान उसका कभी भी नष्ट नहीं होता, वो अनेक गुना होकर उसको कभी ना कभी किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। और जो मनुष्य केवल अपना ही खाता है, केवल अपने परिवार का ही पेट भरता है, दूसरों का सोचता नहीं है, ना समाज का सोचता है, ना कोई जरूरतमंद लोगों का सोचता है, कोई तकलीफ में है उनका सोचता है, तो उनका पुण्य का नाश हो जाता है, क्योंकि वो स्वयं सुख भोग रहा है। सुख भोगने से क्या होगा, हमारा जितना भी पुण्य है धीरे धीरे क्षय हो जाएगा, और पुण्य क्षय हो जाएगा तो बचेगा क्या? बचेगा तो केवल पाप ही बचेगा। तो इसी प्रकार कहा गया कि केवल भोगने से, केवलागो, जो केवल अपने लिए भोगता है वो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है और उसका पाप ही बचता है, और पाप बचेगा तो सुख कहाँ से प्राप्त होगा? सुख तो पुण्य से ही प्राप्त होता है, पाप से कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। और अंतिम में एक घटना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि जैसे ने अभी बताया कि अप्रचेता नार्य मणम पुष्यति, जो समाज का हित करने वाला है, समाज के लिए जो अपना जीवन दे रहा है, उसको हम दान नहीं दे रहे, उसको हम धन नहीं दे रहे, उसको हम मदद नहीं कर रहे, तो वो कैसा है? वो भी पापी ही है। जो मुंशी राम के जीवन की बात कह रही थी, उनके जीवन में एक घटना घटी। वो गुरुकुल तो उन्होंने खोल दिया, क्योंकि गुरुकुल खोलना उनका संकल्प था। महर्षि दयानंद के बाद उनकी स्मृति में डीएवी कॉलेजों की स्थापना हुई, दयानंद वैदिक एग्लो स्कूल कॉलेज। लेकिन उन्होंने देखा कि इनके माध्यम से जो गुरुकुल का उद्देश्य है,
वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा। वैदिक धर्म का प्रचार करना है तो गुरुकुल की स्थापना करनी ही पड़ेगी। और उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया, दृढ़ निश्चय भी कर लिया। और ऐसा था उनका स्वभाव कि जिस बात का निश्चय करते थे उसमें आधा अधूरा नहीं काम करते थे, वो पूरा का पूरा अपना समर्पित कर देते थे। और गुरुकुल कांगड़ी के लिए तो उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने अपना पूरा संपत्ति, अपनी विशाल हवेली, कोठी जैसी हवेली थी, विशाल हवेली, अपना प्रेस, शुद्ध धर्म पत्र और अपने दोनों पुत्र को भी गुरुकुल के लिए समर्पित कर दिया था। तो ऐसे मुंशीराम जी जब गुरुकुल चला रहे थे तो गुरुकुल में वार्षिकोत्सव के समय कई लोग आते थे, हजारों की संख्या में। उसको देखकर, उस फिगर को देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते, 50-60 हजार लोग। और गंगा का किनारा पार करके जाना पड़ता था, बड़ा कष्टमय रास्ता था, फिर भी लोग जाते थे क्योंकि गुरुकुल को एक तीर्थ रूप में मान रहे थे। और उसी समय जो मुंशीराम थे वो गुरुकुल को तो स्थापित कर दिया था, लेकिन चलाना भी बड़ा दुष्कर काम था, क्योंकि हर रोज भोजन का खर्च है, हर रोज दूध का खर्च है, हर रोज कुछ ना कुछ सुविधाएं जो भी है, वस्त्र है, पुस्तक है, सब चाहिए गुरुकुल के लिए। तो दान आदि चंदा के लिए कई रईसों के घर जाना पड़ता था। तो एक बार वो दिल्ली में सबसे बड़ा रईस उनके घर दान लेने के लिए गए। तो दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन है? तो उन्होंने कहा मैं महात्मा मुंशीराम, गुरुकुल कांगड़ी से हम लोग आए अपनी शिक्षा मंडली के साथ। तो अंदर से दरवाजा तो खुला, लेकिन उसका जो राय साहब था वो अपने सेवक को कह के गया कि उनको बता देना कि मैं शौचालय में गया। उन्होंने बिठाया, कई बहुत समय तक बैठे रहे, लेकिन वो बाहर ही नहीं आया, वो व्यक्ति, वो सेठ बाहर ही नहीं आया। तो मुंशीराम को और उनके साथी वहां से निकल पड़े। उनको लगा कि ये व्यक्ति क्यों बाहर नहीं आया, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। आजकल तो हम ऐसा ही सोचते हैं कि जो दान नहीं देता, जो अपना अनादर करता है, वो व्यक्ति कितना बुरा होगा। वो व्यक्ति के बारे में उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आया तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरे में कुछ कमी है, क्या मेरी कौन सी कमी है। अपने अंतरात्मा में वो मनोमंथन करने लगे कि मेरे में कुछ कमी है कि जिसके कारण उस व्यक्ति ने मेरा अनादर किया। क्या मैंने अपनी सब संपत्ति गुरुकुल को अर्पण कर दी है? हाँ, प्रेस तो अर्पण कर दिया है, हवेली जैसी कोठी भी अर्पण कर दी है, वो पत्र भी अर्पण कर दिया है सब, लेकिन वो जालंधर की जो कोठी है मैंने अपनी कमाई से कमाई है, वो मैंने गुरुकुल को नहीं दी। उनके मन में वो बात, अंतरात्मा में वो आवाज दी कि क्या तूने अपने आपको संपूर्ण रूप से धर्म की सेवा में अर्पण किया है? नहीं नहीं, तेरे मन में बची हुई थोड़ी सी संपत्ति की भी ममता है, अहंकार है। इस संपत्ति की ममता और अहंकार है, तो उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया कि मैं अहंकार की जड़ी थोड़ी सी भी संपत्ति को गुरुकुल को अर्पण कर दूंगा, तब जाके मैं धर्म सेवा के योग्य बन सकूं। तो उस गुरुकुल वाले जालंधर वाली कोठी के लिए तो अपने दोनों पुत्र गुरुकुल में शुरुआत से भी डाल दिए थे। तो उन दोनों पुत्र इंद्र विद्या वाचस्पति और हरिश्चंद्र को वो गुरु जालंधर की कोठी बिक कर जो आमदनी, जो पैसा मिले, उसका आधा आधा हिस्सा देने का वसीयतनामा बना दिया था और बता भी दिया था कि इसमें से 20,000 में बिकने का अनुमान है, तो इसमें से 10,000 इंद्र विद्या वाचस्पति को और वो 10,000 लेकर विलायत बैरिस्टरी का अभ्यास करे और 10,000 लेकर जो हरिश्चंद्र है वो पत्र और प्रेस को चलावे। ये पूरा वसीयतनामा अपने बच्चों को भी दे दिया था। लेकिन आज उनका जो संकल्प है वो बदल गया। उन्होंने दूसरे दिन सुबह में 4 बजे अपने सेवक को, अपने दोनों पुत्रों को बुलाने के लिए भेजा। वो दोनों पुत्र आश्चर्यचकित है। इसी समय आचार्य जी ने बुलाया है, किस लिए? ऐसे तो अकेले में नहीं मिलते थे, सब विद्यार्थियों के साथ में मिलते थे आचार्य के रूप में। तो दोनों को आश्चर्य लगता है कि इसी समय हमें बुलाया है, किस कार्य के लिए बुलाया होगा। तो वहां जाते हैं तो उनके सामने फुल्स के पेपर बता देते हैं और उसमें पूरा का पूरा विवरण लिखा होता है
कि मैंने जो जालंधर की कोठी एक बची थी, एकमात्र अपनी कोठी, वो भी गुरुकुल को दान दे रहा हूँ। और आपको इसमें कोई जो कोई अनुमति ना हो तो आप उसका वादा उठा सकते हैं, अन्यथा इसकी स्वीकृति हो तो ऐसा लिख कर वहां साइन कर दो। दोनों बेटों को कुछ समझ में ही नहीं आया कि पिताजी, क्योंकि पिताजी के प्रति श्रद्धा भाव था, आदर भाव था, पिताजी ने उनके लिए क्या बचाया? कुछ भी नहीं बचाया। कहते हैं कि हम गुरुकुल से जब निकले तो हमारे लिए एक पांव रखने की जमीन भी मिल संपत्ति के रूप में पिता ने नहीं रखी। तो कितना बड़ा समर्पण, कितना बड़ा त्याग। लेकिन न तो क्योंकि गुरुकुल रूपी यज्ञ के अंदर उस पिता ने अपने दोनों पुत्रों की संविदा के रूप में आहुति दे दी, लेकिन पुत्रों ने जहां भी हरफ नहीं उठाया ये पिता के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी। तो और इसके कारण उन्होंने एक कार्य किया और पूरी कोठी भी अपनी जालंधर की वो प्रांतीय सभा पंजाब को दे दी और कहा कि ये गुरुकुल को मैं अर्पण कर रहा। तो एक व्यक्ति कितना भी अपने समाज के लिए अपनी, क्योंकि उस गुरुकुल से निकले कितने साहित्यकार, कितने लेखक, कितने विद्वान, कितने उपदेशक, कितने क्रांतिकारी, कितने राष्ट्रभक्त, और विश्व का सबसे बड़ा गुरुकुल, विश्व विख्यात गुरुकुल बना, क्योंकि उसकी नींव में था त्याग, समर्पण और श्रद्धा। तो हमें भी कुछ भी कार्य जब हम करें तो सेवा से, श्रद्धा से, समर्पण से जो करेंगे तो उसका जरूर हमें परिणाम मिलता है। और ये परिणाम तो यश और कीर्ति के रूप में उनको अवश्य मिला, क्योंकि आज भी हम दयानंद के बाद उनके मिशन को आगे चलाने वाले श्रद्धानंद को ही मानते और उसको नतमस्तक होकर उसकी श्रद्धा को प्रणाम करते हैं। तो इसी प्रकार मैंने कुछ बातें बताई, समय पूरा हो गया है। इति ओम शांति। बहुत ही सुंदर, खूब खूब आपका भी आभार। शांति पाठ के लिए धन्यवाद। अपने शंकर भाई जी बनारस से, अली इलाहाबाद से, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है जी, बिल्कुल प्रयागराज जी। मुगल शासन का जो है स्थान बदल दिया गया मोदी योगी जी ने। हाँ, हम भी राह देखते हैं कर्णावती हो जाए। ये सबको सादर नमस्ते। बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। कार्य का ये कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम ध्याओ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिः। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन भगवान रामचंद्र जी की, योगराज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की, व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, स्वामी श्रद्धानंद की, भारत माता की, गौ माता की, देश के अमर शहीदों की, देश की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज, सत्यार्थ प्रकाश, ध्वनि वैदिक अभिवादन।